हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 31 लेके आई हूँ, जिसमें कि चुनाव क्यों, इसका जो टॉपिक है वो ये है। ठीक है, और ये लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्ट 3 चुनावी राजनीतिक में से लिया गया है। ठीक है, चुनावी राजनीति में से लिया गया है। इसमें क्या है कि लोकतंत्र में क्या होता है, कब चुनाव होते हैं, नियमित अंतराल पे। ठीक है, और जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोगों की पसंद से होते हैं, मतदाता के पक्ष में क्या तर्क होते हैं। ठीक है, उस पर और सब कुछ इसमें डिटेल में बताया गया है। चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार कौन कौन से हैं, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए, चुनाव का असर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, हर किसी को मतदान का अधिकार हो और समान मत का मोल समान हो, चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद से उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, सब कुछ। उसके बाद इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? आंसर है, चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उसे बदल भी सकते हैं। यह प्रक्रिया एक नियमित अंतराल की कार्यवाही पर होती है या की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? आंसर है, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं क्योंकि चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है व बदलती है। यदि चुनाव प्रतिनिधि जनता के अनुसार कार्य नहीं करता या करते तो जनता उन्हें अगले चुनाव में हटा देती है और किसी अन्य प्रतिनिधि को चुन लेती है। इस प्रकार प्रतिनिधि जनता के अनुसार शासन करते हैं और यही कारण है कि लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है? आंसर है, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार निम्नलिखित हैं। पहला, चुनाव निष्पक्ष व स्वतंत्र ढंग से कराया जाना चाहिए। दूसरा, ख, चुनाव नियमित अंतराल पर होना चाहिए। ग, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार और प्रत्येक व्यक्ति को समान मूल्य हो। चौथा या घ पॉइंट है, चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने के विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आंसर है, हमारे अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता प्रतिनिधि के बीच होनी चाहिए, जनता के बीच नहीं, अर्थात जनता में सभी को अपनी पसंद के अनुसार प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। इसलिए हमें अपने तथा अपने सामाजिक मित्रों की पसंद का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार के मतभेद आपस में नहीं रखना चाहिए। ये थे बच्चों के 4 क्वेश्चन। आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।